हेलो डियर एस्पायरर्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल संडे था, सबने एंजॉय किया होगा। आज हम अपना दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टडी। तो हमने सैटरडे को टेस्ट लिया था, ठीक है। और उसमें मुझे लगता है कि हार्डली 8 से 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बाकी सारे गायब थे। अब आप मुझे ये बता देना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही टाइम वेस्ट मेरा भी मत करवाओ ना। अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो जब भी आपका इस तरह से कोई भी टेस्ट होता है या कोई भी आपने चीज़ जो है रिवाइज करनी है, तो आप सारे जो है, जब आपको ऑलरेडी टाइम बता दिया गया था तो आप सारे प्रेजेंट होने चाहिए उस टाइम पे ग्रुप में, ठीक है। बाकी आप मुझे बता सकते हो, जो भी आपके व्यूज़ होंगे मुझे इनबॉक्स कर देना। और शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारी विश्व की प्रमुख झीलें या वर्ल्ड्स मेजर लेक्स, ठीक है। लेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने झरनों के बारे में पढ़ा था, आज हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलता है लेक, पहली बात तो ये होती क्या है, झील क्या होती है, ठीक है। तो बोलता है आपके ऐसा वाटर बॉडी, ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी जो बोलता है चारों तरफ से, ठीक है, पानी से घिरी हुई, सॉरी लैंड से घिरी हुई हो, उसको हम लेक बोलते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी है, ये देखो, इसको पढ़ोगे आप तो यहाँ पे मिलेगा, ऐसा जलीय भाग जो स्थल से घिरा हो झील कहलाता है, ठीक है। या इसे जल का अस्थाई रूप भी कहते हैं। अब इससे हमें काम क्या मिलता है, बोलता है नदियों, हिम नदों तथा वर्षा से जल पहुंचता है इनको, ये जो आपकी लेक्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक फैक्ट दिया हुआ है कि हमारे पास एक झील आती है टीटीकाका झील, ठीक है। और ये जो टीटीकाका झील है ये बोलता है विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका जो इस तरह से लाइन में दिया हुआ, ठीक है। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो लेक है वो कौन सी हमें मिल जाती है, यहाँ पे टीटीकाका लेक है। कहाँ पे, ये आपको मिल जाती है बोलीविया में, ठीक है। बोलीविया नाम की एक कंट्री है जहाँ पे टीटीकाका लेक विश्व की सबसे ऊंची लेक है। उसके बाद बोलता है एक आपको मिल जाती है लेक बैकाल, ठीक है। लेक बैकाल आपको रशिया के साइबेरिया प्रांत में हमें मिलती है, ठीक है। और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट मतलब गहरी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रखा है विश्व की सबसे गहरी झील है। फिर उसके बाद एक और चीज आती है विश्व की सबसे बड़ी झील, ठीक है। और बड़ी झील में भी मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हमारे विश्व की सबसे बड़ी झील, ना तो आपको मीठा दिया ना खारा दिया, तब आप आंसर करोगे आपकी, यहाँ पे बोलता है कैस्पियन लेक, कैस्पियन सी, ठीक है। बाई एरिया कैस्पियन सी जो लेक है वो आपकी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। पर इसकी खास बात क्या है, ये आपकी सॉल्टी वाटर वाली है, ठीक है। इसका जो पानी है वो खारा है, पीने लायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन मैं पुट आउट करूं या आपसे एसएससी जो पूछता है, वो पूछता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सी, ठीक है। तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, कैस्पियन सी। फिर आता है मीठे पानी की झील, ठीक है। तो अब हमारे पास ये रखा है विश्व की मीठे पानी की या फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी झील है वो मिल जाती है आपको सुपीरियर झील, ठीक है। और ये जो सुपीरियर झील है ये आपकी बोलता है जो 5 लेक्स का जो ग्रुप आपको यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पे मिलता है उनमें से एक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, ये तो हो गई मीठे पानी वाली, ठीक है। अब आता है सबसे ज्यादा जिसमें जो सैलिनिटी है वो किस में पाई जाती है, ठीक है। सैलिनिटी बोले तो यहाँ पे लवणता, या जिसको हम इन सिंपल वर्ड्स बोले तो सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी झील का होता है, ठीक है। तो वो झील है आपकी वॉन लेक, ठीक है। तो वॉन लेक आपको कहाँ मिल जाती है, तुर्की नाम के देश में हमें ये मिल जाती है, ठीक है। वॉन तुर्की में मिलती है, जबकि सुपीरियर हमें यूएसए और कनाडा के बीच में हमें मिलती है, ठीक है।
फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या बोलती है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया आपका ग्रेट लेक्स, ठीक है, जो मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि 5 लेक्स का एक समूह, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 लेक हैं इनको इकट्ठा मिला के हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स या महान झीलें, ठीक है। ये आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ये देखो लिखा है ना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये हमें मिल जाती हैं। और इसमें जो 5 लेक्स हैं वो हैं आपकी सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरॉन, ठीक है। और इनको सिंपली ग्रेट लेक्स को जो याद रखने की ट्रिक है वो है हमारे पास होम्स, ठीक है, होम्स। तो यहाँ पे एच से हो गया ह्यूरॉन, ओ से हो गया ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन, ई से ईरी एंड एस से सुपीरियर, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इन ग्रेट लेक्स को याद रखने की, मेमोराइज करने की, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी है, ठीक है। और फिर आता है एक आपकी फिंगर लेक के बारे में, ठीक है। तो अंगुली लेक एक अलग सा नाम जब हमें मिल जाता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन वहां से फॉर्म कर देता है। तो यहाँ पे बोलता है फिंगर लेक या आपकी अंगुली लेक हमें कहाँ मिलती है, तो ये हमें कहाँ मिलती है, बोलता है ये हमें यूएसए में मिल जाती है, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें यूएसए में हमें ये मिलती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं इनसे जो हमारे एसएससी के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आज तक आए नहीं है, बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आगे अभी आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको जरूर पढ़ना है। अब आते हैं हमारी लेक्स के टेबल के ऊपर, ठीक है, कौन कौन सी हमारी मेजर लेक हैं और कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो मैं आपको बता रही थी विश्व की सबसे बड़ी लेक, ठीक है। यहाँ पे ना तो मैं खारे पानी की बात कर रही हूँ ना तो मीठे पानी की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी लेक, तो वो है हमारी कैस्पियन सागर। अब सागर लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सागर है कोई, ठीक है, ये क्या है, एक झील है आपकी, ठीक है। और ये जो झील है इसका जो एरिया है इसी की वजह से ये सबसे बड़ी है, 3,71,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका हमें एरिया मिल जाता है, जिस वजह से ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे, एक कई बार आपको यहाँ पे आ सकता है इसकी सराउंडिंग जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे कैस्पियन सागर जो है वो जो झील है वो आपके कजाकिस्तान से घिरी हुई है, रूस से घिरी हुई है, तुर्कमेनिस्तान है, फिर उसके बाद अजरबैजान और आपका ईरान, इन 5 कंट्रीज के साथ आपका कैस्पियन सागर झील जो है वो घिरी हुई है। नेक्स्ट आते हैं सुपीरियर लेक के ऊपर, ठीक है। सुपीरियर की बात करते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर, ठीक है। ये आपकी वैसे ही सॉल्टी और या फिर ऐसे लार्जेस्ट, और ये हो गई फ्रेश वाटर लेक, तो ये आपको कनाडा और यूएसए की बाउंड्री के ऊपर हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन आती है हमारी विक्टोरिया लेक, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो हमारी लेक है ये 3 कंट्रीज के बीच में हमें मिल जाती है, युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, इसके बाद हम तो अगली स्लाइड में देखेंगे हमारे पास हमें मिल जाती है ह्यूरॉन लेक, जो मैंने आपको पीछे बताई है ना, पीछे हमने जो होम्स वाली ट्रिक पढ़ी उसमें से एक और हमें मिल गई ह्यूरॉन लेक। कहाँ मिलती है, बोलता है कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक है। उसके बाद मिशिगन लेक, ये आपकी यूएसए में मिलती है, टेंगानिका लेक, ठीक है, टेंगानिका, और एक है टीटिका का, ठीक है। इनके नाम में कंफ्यूज नहीं होना, टी से दोनों का नाम है बट फिर भी डिफरेंस है, एक है टेंगानिका और एक है आपकी टीटिका का। तो यहाँ पे टेंगानिका की बात करते हैं, ये आपको कॉन्गो, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी, ठीक है, इन कंट्रीज के सराउंडिंग, इन कंट्रीज के बीच में जो है ये आपकी लेक मिलेगी। फिर उसके बाद आती है लेक बेकाल। बेकाल की बात करते हैं, क्या है ये, वर्ल्ड की
डीपेस्ट लेक हमें यहाँ पे मिल जाती है आपकी बैकाल लेक। ठीक है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? गहरी, सबसे गहरी झील। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पे मिलती है? आपको रशिया के साइबेरिया प्रांत प्रोविंस में हमें मिल जाती है। फिर आती है आपकी ग्रेट बियर झील। ठीक है, ग्रेट बियर जो आपकी झील है ये हमें मिलती है कनाडा के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास हमें मिल जाती है लेक मलावी। ठीक है, मलावी झील। तो मलावी झील की बात करते हैं, ये 3 कंट्रीज के साथ घिरी हुई है, मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी। ठीक है, इसी कंट्री के ऊपर इस लेक का नाम भी मलावी लेक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक आपको मिलेगी कनाडा में। इरी लेक आपको कनाडा और यूएसए के बीच में मिलेगी। फिर आती है विनिपेग लेक, ये भी आपको कनाडा में मिलेगी। ऑन्टोरियो लेक, ये फिर वहीं से आ गई, 5 जो ग्रुप था, तो यहाँ पे ये कनाडा और यूएसए के बीच में है। और नेक्स्ट वन हमारी आती है बालखाश लेक। ठीक है, बालखाश जो लेक है ये आपको कजाकिस्तान में मिल जाती है। अब इनको ऐसे मत लेना लाइटली, है ना, ये आपने रट्टा मार लेना इन लेक्स को कि कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, एक आध लेक, एक रिवर, एक आपका प्लेट्यू, इस तरह से क्वेश्चन होता है आपका जब भी जियोग्राफी के क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना, वो एक कोई भी हो सकती है, फिर ऐसा नहीं है कि आपकी सुपीरियर ही होगी या फिर कैस्पियन ही होगी। ठीक है, ये भी हो सकती है, ईरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है आपके पास लैडोगा लेक। ठीक है, लैडोगा की बात करते हैं, ये आपको मिल जाती है रूस में, टीटीकाका। ये आपकी कौन सी है? हाईएस्ट लेक, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंची लेक हमें मिल जाती है टीटीकाका लेक, जो मिलती है पेरू और बोलीविया। वैसे मेनली बोलीविया में पड़ती है, बट अगर बाउंड्री की बात करते हैं, बॉर्डर्स की बात करते हैं, तो पेरू के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करती है ये लेक। ठीक है, फिर आती है आपकी अथावास्का लेक। ठीक है, अथावास्का की बात करते हैं, ये है कनाडा में। ठीक है, तो ये थी आपकी अथावास्का लेक, जो हमें कहाँ मिल जाती है? कनाडा में हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये जो लेक्स की जो स्लाइड्स थी ये खत्म हो गई। ठीक है, ये जितनी भी लेक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स में आ चुकी हैं। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगी, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ना क्या है? इनको याद कर लेना है बेसिकली। ठीक है, अब उसमें चाहे आप अपना नाम जोड़ दो, चाहे कोई ट्रिक जोड़ दो, या फिर ऐसे ही याद कर लो। बाकी मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और